अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीलम आमिर ऑफिशियल। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शागिर्द अपने उस्ताद के साथ उसके गांव गया। वो दोनों बस से उतरकर खेतों के पास से गुजर रहे थे कि उन्हें एक बोसीदा जूते की जोड़ी नज़र आई। साफ लग रहा था कि किसी गरीब के हैं जो खेतों में काम कर रहा है। शायद जूते गीले हो जाने के ख्याल से उसने इन्हें उतार कर एक तरफ रख दिया होगा कि काम से फारिग होकर दोबारा पहन लूँगा। जूते देखकर शागिर्द ने उस्ताद से कहा, आप इजाज़त दें तो थोड़ी सी दिल लगी का सामान कर लूँ, ये जूते छपा देता हूँ। जब देहाती को जूते नहीं मिलेंगे तो उसका रद्द अमल देखने का बहुत मज़ा आएगा। उस्ताद ने कहा, बेटा अपने दिल की खुशी और तफरीह दूसरों को परेशान करके हासिल करना किसी तौर भी पसंदीदा अमल नहीं। लुत्फ अंदोज होने की बजाय अपने रब की नेमत से तुम इस वक्त एक और तरीके से खुशियां और सादतें समेट सकते हो, अपने लिए भी और इस बेचारे गरीब आदमी के लिए भी। शागिर्द ने कहा, ऐसा क्या करूं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें और दूसरों के साथ शेयर करें। उस्ताद ने कहा कि कुछ ऐसा करो कि जेब से कुछ सिक्के निकालो और दोनों जूतों में रख दो, फिर हम छुप कर उसका रद्द अमल देखेंगे। शागिर्द ने उस्ताद के कहने पर अमल करते हुए जूतों में सिक्के डाल दिए और दोनों झाड़ियों में छुप गए। चंद सातों के बाद उन्हें एक शख्स नंगे पैर आता दिखाई दिया। वो समझ गए कि जूते इसी के हैं। जूतों के करीब आकर वो कुछ देर खड़ा रहा, शायद थकन उतार रहा था। फिर उसने जूतों में पाँव डाला तो फौरन हड़बड़ाकर जूता उतार कर झाड़ा तो सिक्के बाहर आ गए, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी सरशारी थी। जल्दी से उसने दूसरे जूते को पलटा तो उसमें से भी सिक्के खनकते हुए बाहर आ गए। साफ लग रहा था कि आंखों में तशक्कर के आंसू हैं। वो उसी लम्हे सजदे में गिर गया। उस्ताद और शागिर्द दोनों ने सुना कि वो अपने रब से मुखातिब था, मेरे मौला, मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं? तू कितना करीम है। तुझे पता था मेरी बीवी बीमार है, बच्चे भी भूखे हैं, मजदूरी भी नहीं मिली, तूने कैसी मेरी मदद फरमाई। इन पैसों से बीमार बीवी का इलाज भी हो जाएगा, कुछ दिनों का राशन भी आ जाएगा। ये सुनकर उस्ताद और शागिर्द दोनों जज्बात से रोने लगे। कुछ देर के बाद शागिर्द ने कहा, उस्ताद मोहतरम, आपका आज का सबक मुझे कभी नहीं भूलेगा। आपने मुझे मकसदे ज़िंदगी और असल खुशी समेटने का ढंग बता दिया। नाजरीन, ये वाक़या हमें पैगाम देता है कि तफरीह और मज़ाह की खुशी कुछ और है, जबकि सच्ची खुशी कुछ और है। सच्ची खुशी हासिल करने के लिए ऐसे काम करें जिससे किसी दूसरे की मदद हो जाए और अल्लाह भी राज़ी हो जाए। दूसरा पहलू ये है कि उस्ताद की ज़िंदगी आम लोगों से मुख्तलिफ है। यही वजह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस्ताद बनाकर भेजा गया हूँ। उस्ताद की तरबियत सच्ची खुशी और मकसद हयात का पता देती है। उस्ताद की एक नज़र आम से इकबाल को अलामा इकबाल बना देती है। उस्ताद के अल्फाज एक आम से इंसान को लिखारी बना देते हैं। नाजरीन, आए अहद करें आज का दिन कि हम अपने मुल्क के हजूम को एक कौम में तब्दील करेंगे। हम बहसियत उस्ताद, बहसियत वालदैन और बहसियत बड़े और बुजुर्ग अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, क्योंकि आपके छोटे छोटे वाक़यात, आपकी छोटी सी और थोड़ी सी रहनुमाई किसी को असल मकसद हयात तक पहुंचा देती है। फ़ी अमान अल्लाह।